बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मुफ़रद अज़ा। मुफ़रद अज़ा का जनरल इंट्रोडक्शन और मुफ़रद अज़ा बेसिकली होता क्या है, कानून मुफ़रद अज़ा है क्या, यानी कि यूनानी है, ये इंडियन एरोवैदिक है, ये मॉडर्न है, ये है क्या। तो इसके हम बेसिक जो है इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि ये कानून क्या कहता है। ये बेसिकली एक नज़रिया था जो हकीम साबर मुल्तानी साहब ने अपनी हयात में पेश किया था और इस पर तमाम पूरी दुनिया के जो अतिबा कराम हुक्मा थे उनको चैलेंज किया था कि मेरे इस नज़रिए को गलत साबित करो, लेकिन उस वक्त कोई भी इनके इस नज़रिए को गलत साबित जो है वो नहीं कर पाया और वह नज़रिया तब का चलता चलता और अब ये एक कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ठीक है, तो इसमें अब इसके जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं हम, और बाकी तो हम इसके बारे में वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, हमारी पूरी सीरीज़ इसके ऊपर अपलोड है। एक पल्स बेसिक्स के नाम से आपको लेक्चर मिलेंगे, उसके अंदर मुफ़रद अज़ा के अकॉर्डिंग पल्स कैसे देखते हैं वो सारा बताया हमने। फिर इसमें तहरीक, तहलील, तस्कीन क्या होती है वो सारा बताया हमने आपको। फिर वो भी हमने बता दिया है जी के डिज़ीज़ हम मुफ़रद अज़ा में कैसे देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी जनरल जो है वो इसका बैकग्राउंड, बेसिक्स ऑफ मुफ़रद अज़ा। तो बेसिकली ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जितने भी हैं, आज़ा जितने भी हैं, वो 3 सिस्टम्स के अंडर क्लासीफाइड डिवाइड हैं: वाइटल, मेटाबॉलिक और साइकिक। वाइटल के अंदर आप देखते हैं कि जो कि कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम आते हैं, ये सब हार्ट के कंट्रोल में आते हैं, तो ये वाइटल है। तो हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन। ठीक है, फर्स्ट वाइटल ऑर्गन एंड मेजर एंड लार्ज वाइटल ऑर्गन। फिर मेटाबॉलिक आ जाता है जी। दीज आर द ऑर्गन एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल ऑफ विच आर कंट्रोल्ड बाय द लीवर। सो लीवर इज़ द सेकंड मेन ऑर्गन और वाइटल ऑर्गन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। फिर आते हैं जी साइकिक, नफ्सियात से मुतल्लिक। दीज आर द ऑर्गन्स of the central and peripheral nervous system, all of which are controlled by the brain. So हमारे पास ये 3 मेजर ऑर्गन हो गए और 3 ही मेजर सिस्टम हो गए। ठीक है, हार्ट, लिवर एंड ब्रेन, और 3 ही मेजर सिस्टम है, वाइटल, मेटाबॉलिक और साइकिक। ठीक है, अब तिब 3 ऑर्गन थ्योरी के नाम से इसको या सिंपल ऑर्गेनोपैथी के नाम से जानती है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट से लेते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं जी। ये हमें पता है जी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी ने ये हमें बता दिया है जी कि एम्ब्रियो के जो ग्रोथ है उसके अंदर 3 लेयर्स जो है वो बनती हैं: एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म से जो है वो हमारे पास जितने भी जीआईटी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं, खुसूसी तौर पर लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज। ठीक हो गया। और तिब में हमारे पास जो एंडोडर्म है ये लिवर के साथ लिंक्ड होती है, और यानी कि लिवर की ग्रोथ जो है वो एंडोडर्म करवाती है, और इसमें डोमिनेंट क्वालिटी जो है वो हीट होती है। ठीक है। सेकंड लेयर इज़ मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है हमारे पास जितना भी हमारा यूरोजेनिटल सिस्टम है, हार्ट है, किडनीज़ हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, इसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, और इसमें मेन ऑर्गन आ गया जी हार्ट। अकॉर्डिंग टू टेप द मेसोडर्म इज़ लिंक्ड विद द हार्ट एंड एज अ डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ ड्राइनेस। इसके अंदर जो डोमिनेंट क्वालिटी है वो खुश्की है, ड्राइनेस है, ये बूसत है। थर्ड लेयर इज़ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म और आउटर लेयर is identified in embryology, matures into the nervous system, skin and sense organ. According to Tibb, the ectoderm is linked with the brain and has a dominant quality of moistness. तो हमारे पास मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी क्या कहती है, 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स आगे एक एक ऑर्गन को, एक मेजर ऑर्गन सिस्टम को बना रही हैं। ठीक है, और इनकी क्वालिटीज़ हमें पता है, हीटनेस, ड्राइनेस और मॉइस्टनेस आ गई। ठीक है जी, अब है जी, आगे आ जाएँ जी। ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, देयर इज़ अ कंप्लीट इंटीग्रेशन अमंगस्ट द मेन ऑर्गन्स, ईच ऑफ देम इज़ द सोर्स ऑफ प्रेजर्वेशन फॉर द अदर। यानी कि एक ऑर्गन बाकी दोनों की हिफाजत का ज़िम्मेदार है और सोर्स है, ज़रिया है। थस द प्रेजर्वेशन ऑफ द होल बॉडी डिपेंड्स अपॉन द हारमोनियस इंटरलिंकेज और इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ दिस मेन ग्रुप। तो थस बस ये जो है
पूरी बॉडी की प्रेजर्वेशन, हमारी हालत सेहत को मेंटेन रखने के लिए इन तीनों की जो हारमोनियस इंटरलिंकेज है, इन तीनों की जो बैलेंस है वो होना ज़रूरी है। ये तीनों के फंक्शंस बैलेंस रहेंगे तो हमारी बॉडी हेल्थ में रहेगी। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज़ इन लाइन विद द कन्वेंशनल मेडिकल साइंस विच एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस इन द बॉडी ऑफ 3 सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ये 3 मेजर सिस्टम हमारी कन्वेंशनल मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन भी हमें बताती है कि 3 ही सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। These are capable of communicating information, storing information, learning from pattern recognition and activating complex feedback processes. In addition, they are now known to communicate with each other via neuropeptides such as the cytokines, all under the control of feces or immune system. चार्ट में आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी जी। अच्छा, इसमें हम ये तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इसको साथ साथ उर्दू में भी आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, जो आगे सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमस है, फिर परसेप्शन, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक है, न्यूरल जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं असाबी। इसमें मेजर जो हमारा वर्ड यूज़ होता है आसाब, तो आसाब के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। उज़लात में हार्ट आ जाते हैं और हार्ट के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो आ जाते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हार्ट इज़ अ वाइटल, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, ये सारे उज़लात में आ जाते हैं। तो उज़लात में, हार्ट में ये सारी चीज़ें आ जाती है। और इस तरह गदद लीवर में आ जाता है जी, ठीक है। और इसके अंदर तमाम एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मेटाबॉलिज्म, एंजाइम और ये मेटाबॉलिक ऑर्गन है, तो ये सारी चीज़ें गदद में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब आपने स्पेसिफिक नहीं रहना। अक्सर तलबा गलती कर जाते हैं इसको पढ़ते हुए, वो समझते हैं कि असाब से मुराद बस ब्रेन है, ठीक है। हालांकि ब्रेन के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे असाब में आते हैं। नर्वस सिस्टम है, फिर बॉडी के अंदर 2-3 मेजर नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमस, फिर आगे उनके फंक्शन है, फिर उसमें न्यूरॉन्स हैं, क्या कुछ बहुत ज़्यादा वास्टनेस है पूरा एक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वो सारे असाब में आते हैं। इसी तरह उज़लात और गदद का सीन है, ठीक है। तो इसमें देखें आप जी, हमारे पास 3 मेजर हैं जी ऑर्गन, हार्ट, लीवर और ब्रेन, ठीक है जी। ये तीनों जो है होम्योस्टेसिस को जो है वो मेंटेन करते हैं। अच्छा, इनको मेंटेन फाइसिस जो है हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, और होम्योस्टेसिस को ये 3 ऑर्गन मेंटेन करते हैं, हार्ट, लीवर एंड ब्रेन, ठीक है। ये कौन कौन से सिस्टम को कंट्रोल करते हैं? हार्ट जो है मस्कुलर सिस्टम को, लीवर ग्लैंडुलर सिस्टम को, ब्रेन जो है ये नर्वस सिस्टम को, ठीक हो गया। ये आगे इनका फंक्शन क्या है? ग्लैंडुलर आगे हमारे पास 2 टाइप के आ जाते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। मस्कुलर हमारे पास आगे जो है वो आ जाते हैं मसल्स एंड वेजल्स। नर्वस आगे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। फिर इनके आगे फंक्शन क्या क्या है? मसल एंड वेजल का फंक्शन क्या है जी? सपोर्ट प्रोवाइड करना, मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स है, ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन है कि ये हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। हार्मोनल सारा सिस्टम देख रहे हैं, एंजाइम का सारा सिस्टम देख रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को देख रहे हैं किसमें। फिर आगे सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमस में आ जाता है जी, परसेप्शन आ जाती है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक आगे 2 डिवीजन आ जाती हैं। फिर आगे ये कहाँ पे वर्क करते हैं कि मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट किस लेवल पे हो रही है, मेटाबॉलिज्म किस लेवल पे हो रहा है, उसका आगे क्या फंक्शन आ रहा है, उसका आगे क्या रिस्पांस आ रहा है, और परसेप्शन, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक का हमारे पास आगे क्या रिस्पांस आ रहा है। मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट किस लेवल पे होती है? सेल लेवल पे। मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एंड हार्मोन किस लेवल पे है? ह्यूमरल या वैस्कुलर। परसेप्शन, सिंपैथिक, ये कौन सा है? न्यूरल लेवल, ठीक हो गया। जो कि आगे हमारे डिफरेंट लाइफस्टाइल फैक्टर जो हैं उनको मैनेज करते हैं। ब्रीथिंग हो गया, ईटिंग हो गया, मूविंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, एलिमिनेशन हो गया, एंड इमोशनल इंटरेक्शन हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो इंट्रोडक्शन है मुफरद अज़ा का, कि हमारे पास 3 जो है मुफरद अज़ा हैं, असाब, उज़लात, गदद। तीनों के ऊपर एक ऑर्गन के ऊपर बाकी दोनों ऑर्गन के टिश्यूज़ चढ़े हुए हैं जी, ठीक है। हमारे पास 3 ही मेजर टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस, ठीक है। और उनके फंक्शन आगे बॉडी में आप देखते हैं कि यही पूरी बॉडी के अंदर ये 3 मेजर सिस्टम, 3 मेजर ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी के पूरे हेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है मुफरद अज़ा का sketch है। The 3 organ theory of the heart, the liver and the brain fits in well with the Tib, understanding the 3 faculties
जिस तरह हमारे पास तिब में, यूनानी तिब में 3 फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। वाइटल फैकल्टी एसोसिएटेड विद द हार्ट, द मेटाबॉलिक फैकल्टी एसोसिएटेड विद द लिवर एंड साइकिक फैकल्टी एसोसिएटेड विद द ब्रेन, ठीक हो गया। तो ये यूनानी के साथ भी है, मॉडर्न के साथ भी है, दोनों चीज़ें इसमें है, जिद्दत भी है और जो है पुरानी चीज़ें उसको भी जो है निकाला नहीं है। जबकि एलोपैथिक वाले पुरानी को बिल्कुल निकाल दिया उन्होंने, यूनानी को बिल्कुल स्किप कर दिया है। टेम्परामेंट ह्यूमर्स नाम का उनमें कोई वो नहीं है कि बीमारियां टेम्परामेंटल होती हैं, कुछ ह्यूमरल होती हैं, ये सारा वो जस्ट एक जर्म थ्योरी बन के रह गई है, सारी पैथोलॉजी ही रह गई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को देख रही है, जिद्दत भी है इसमें और पुरानी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो और यही सबसे करीब है और इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये कुरान पाक के भी सबसे ज़्यादा करीब है। कुरान पाक में जो फ़िलासफ़ी है डिज़ीज़ की वो और मुफरद अज़ा ये दोनों तकरीबन सेम है, ठीक है। आगे आते हैं जी एनर्जी, फैकल्टीज़ एंड फंक्शन पे कि अकॉर्डिंग टू तिब व्हाट अ थिंग इज़ इट्स एसेंशियल नेचर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट इट डज एंड इट्स फंक्शन। के 3 चीज़ें हैं तिब के, कोई भी चीज़ है तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं कि उसकी नेचर क्या है, ठीक हो गया, और वो किसके साथ क्लोजली रिलेट कर रही है और उसका फंक्शन क्या है। द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव और फंक्शन इन अ सर्टन वे एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर इफेक्ट इज थॉट टू रिवील द बेसिक नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दिस पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनहेरेंट विजडम विद द ऑब्जेक्ट एंड इज कॉल्ड अ फैकल्टी, और इसको हम फैकल्टी कहते हैं। हाउएवर इन ऑर्डर फॉर द फैकल्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और इन फैकल्टीज़ को कुव्वा को आगे करवाने के लिए हमें पीछे से एनर्जी चाहिए होती है। आफ्टर फूड हैज़ बीन इंजेस्टेड, डाइजेस्टेड एंड मेटाबलाइज्ड, ह्यूमर्स आर फॉर्म्ड इन द लीवर, के लीवर के अंदर ह्यूमर बनते हैं विद इन द असिस्टेंस ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। These humors then act as a nutrient for the formation, development and maintenance of cells, tissues and organs. एनर्जी क्या है? एनर्जी की हमें डेफिनेशन पता है कि एटीपी एनर्जी को बनाती है, जो है एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन from the interaction between the oxygen inhaled and the subsequent conversion of glucose into adenosine triphosphate, also known as the energy currency of a living tissue. The faculties of the body will continue their function as long as adequate energy as ATP remains available to the respective organ. This energy is used by 3 faculties to carry out their specific predetermined function. और ये एनर्जी फिर आगे हमारे 3 जो फैकल्टीज़ हैं मेन, उनके फंक्शन परफॉर्म करवाने में मदद देती है। इस टेबल को अब आप अगेन देख लें, ये सारे हमारे पास लेवल्स आ गए हैं जी। मेन ऑर्गन हमने बताया जी किसमें 3 हैं, टिश्यूज़ आगे, टिश्यूज़ इनके कौन से हैं, फिर एनर्जीज़, फिर फैकल्टीज़, फिर फंक्शंस, फिर रेगुलेट कि वो क्या किस चीज़ को करते हो, डोमिनेट क्वालिटी। मेन ऑर्गन आप देखें हार्ट है, टिश्यूज़ उसके कौन से हैं, मस्कुलर, एनर्जीज़ उसमें मैकेनिकल, फैकल्टीज़ उसमें वाइटल, फंक्शन उसका मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट, रेगुलेट इम्यून सिस्टम, और डोमिनेंट क्वालिटी ड्राइनेस की। लीवर मेन ऑर्गन, टिश्यू एपिथेलियल, एनर्जीज बायोकेमिकल, फैकल्टीज़ मेटाबॉलिक, फंक्शन मेटाबॉलिज्म, और रेगुलेट ग्लैंडुलर सिस्टम और डोमिनेंट क्वालिटी हीट। ब्रेन इज़ अ मेन ऑर्गन, टिश्यूज़ आर नर्वस, एनर्जी इज़ इलेक्ट्रिकल, फैकल्टी इज़ साइकिक, फंक्शन इज़ सेंसेशन एंड परसेप्शन, इट रेगुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड डोमिनेंट क्वालिटी इज़ मॉइस्टनेस, ठीक है। और चौथी चीज़ हमारे पास कार्टिलेज बोन, हड्डियाँ आ जाती हैं, ठीक है, जो हमारा इल्हाकी मादा है कि उसमें टिश्यूज़ कनेक्टिव एंड इट जो फंक्शन है वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी है। इसमें आप देखते हैं, इसमें आप सारी चीज़ें कवर हैं मुफरद अज़ा में, ठीक है। जो मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारे 3 मेजर सिस्टम्स हैं, नर्वस, इम्यून एंड ग्लैंडुलर सिस्टम, वो तीनों चीज़ें मुफरद अज़ा कवर कर रहा है। जो 4 टेम्परामेंट यूनानी बताता है कि हीटनेस, कोल्डनेस, ड्राइनेस, मॉइस्टनेस, वो चारों चीज़ें बताता है। जो 4 ह्यूमर यूनानी वाले बताते हैं वो मुफरद अज़ा भी चारों बताता है। तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है, एक बाकायदा सिस्टमेटिक मेथड ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। और आवाम को अभी इस बारे में इतना शऊर नहीं है, ना ही इतना अभी मेडिकल में इसका इतनी वो अवेयरनेस हुई है। इंशाल्लाह जब अवेयरनेस होगी तो इसका जो है वो फिर लोग जान जाएंगे कि ये एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक मेथड है ट्रीटमेंट का, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको मॉडर्न
भी आनी चाहिए और यूनानी भी आनी चाहिए। अगर आपको यूनानी नहीं आती तो आपको इसकी भी समझ नहीं आएगी, और आपको मॉडर्न के साथ भी होना नहीं है तो आपको फिर भी इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, तो बस ठीक है। बाकी हम बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लेवल पे अगर आप देखते हैं जी, तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, प्राइमरी मैटर, टेम्परामेंट और ह्यूमर, ये हमारी बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है। एनाटॉमी क्या है, टिश्यूज़ और ऑर्गन बॉडी के। फिजियोलॉजी क्या है, उसके एनर्जीज़ जो कि ऑक्सीजन से ओरिजिनेट हो रही हैं, रियाह या अरवाह कह लो आप, फैकल्टीज़, और फिर यानी कुवा, और फिर आगे फंक्शन अफ़आल। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।